आज हमारे भारतीय इतिहास के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण यह दिवस है जिसका मैं नाम लूं सीधा शहीदी दिवस, यानी कि इसे हम बलिदान दिवस भी कह सकते हैं। आज के दिन हमारे इस भारत माता के महान सपूत, महान क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ने हंसते हंसते अपने जीवन का बलिदान दिया था। 1931 को, यानी कि 23 मार्च 1931 को आप समझते हैं कैसे ब्रिटिश हुकूमत ने फांसी पर लटकाया था। आज उसी को श्रद्धांजलि देने के लिए, उन्हीं को नमन करने के लिए, उनको माला अर्पित करके ऐसे भारत माता के वीर सपूत को नमन किया जा रहा है। जय जवान अकेडमी करावरा मानकपुर की तरफ से हमारे गणमान्य भाई श्री बागमल सिंह जी, नम्रता श्री दलीप सिंह जी, सुरेंद्र सिंह जी, भाई तेजा, मिस्टर विजय कुमार जी, भाई मनोज यादव जी, जो भारतीय सेना में भी सेवारत अभी, और आज इस अवसर पर इन्होंने बच्चों को एक प्रेरणा देने के लिए एक बहुत सराहनीय कार्य किया है। ऐसा कार्यक्रम हमारे देश में आज हर शिक्षण संस्थाओं में, स्कूलों में, कॉलेजों में, सामाजिक संगठनों में, विभिन्न जो ट्रस्ट हैं उनके अंदर भी भारत माता के इन सपूतों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी जा रही है। हमने भी अपने इस गांव के जय जवान अकेडमी ग्राउंड के अंदर, करावरा मानकपुर के अंदर भी यह प्रयास किया है कि हम अपने देशभक्तों को, वीर जवानों को, सैनिकों को हम याद करें। ऐसे हजारों क्रांतिकारी ने हंसते हंसते अपना जीवन बलिदान दे दिया था। मैं कहना चाहूंगा कि यही वो निशान बाकी है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा, यही बाकी निशा होगा। प्यारे बच्चों, देखो हमारी आवाज, आपकी प्रेरणा और आपका साहस और हिम्मत को देखते हुए गाड़ियां रुकने लग गई है। वो आपको देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे आज अपनी साइकिलों के साथ यहां खड़े हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे अवसरों पर, ऐसे दिवस के ऊपर हम अपने क्रांतिकारी नौजवानों को, नौजवान मैं इसलिए बोल रहा हूं प्यारे बच्चों, यह भी आप ही की तरह है। मैं बात करता हूं भारत के महान सपूत, क्रांतिकारी, बलिदानी भगत सिंह की, जो मात्र 8 साल का था। उनके जीवन में भी देश के प्रति एक भाव जागा, और वो भाव था सेवा का, त्याग का। वो भाव था देश को आजादी दिलाने का। और उन्होंने उस समय जो पढ़ाई कर रहे थे, डीएवी कॉलेज में पढ़ रहे थे, जब देखा हमारे भारत के अंदर इतनी अंग्रेजों की, जो ब्रिटिश सरकार थी उस समय, साम्राज्य उनका था, उन्होंने अत्याचार यहां पे शुरू किया, घिनौना कार्य किया। उनसे ये बातें सहन नहीं हुई, और जो गांधी जी के द्वारा उस समय चलाए गए आंदोलन थे, असहयोग आंदोलन, उस समय घटना घटी देश के अंदर। आप पढ़ते हो इतिहास के अंदर, आपके अध्यापकों ने पढ़ाया होगा। हमारे बच्चे बहुत से सामाजिक अध्ययन पढ़ रहे हैं क्लासेज में, कि उस समय 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन अमृतसर के अंदर एक जलियांवाला बाग है, एक स्थान है बेटा, जो अमर ज्योति जलती रहती है इन वीरों के लिए। वहां पर एक नरसंहार हुआ। जनरल डायर्स ने हजारों, सैकड़ों निहत्थे हमारे जो देशभक्त थे, उन पर निर्मम हत्या करा दी गई, गोलियां चलवा दी गई। उस बात से इनके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था, और उन्होंने उस समय यह ठान लिया था कि जो भी इसके घटनाक्रम में है, मैं उनसे बदला जरूर लूंगा। सैकड़ों कहानियां हैं भगत सिंह के बारे में, आपने पढ़ी होगी किस प्रकार उनके चाचा अजीत सिंह खेतों में अनाज बो रहे थे। उनसे मिले, चाचा क्या कर रहे हो? बोले बेटा फसल बो रहा हूं, उगा रहा हूं, अनाज होंगे, ज्यादा होंगे। तो उन्होंने बंदूक बोने का भी एक प्रस्ताव दिया।
चाचा जी बंदूक बोइए, ताकि बंदूक की खेती होगी हमारे सभी भारतीयों के हाथ में और हम बदला लेंगे। बेटा इनका जन्म 28 सितंबर 1907 को बंगा गांव है, प्रांत पंजाब का लैलपुर, उसके अंदर हुआ। इनके पिता भी किसान ही थे मात्र बस। माता विद्यावती कौर ने इनको शिक्षाएं दी, और इस शिक्षा ऐसी थी कि जिसको आज पूरा देश नमन करता है। हम इंकलाब जिंदाबाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिंदाबाद, इंकलाब, इंकलाब। बेटा इन्होंने नारा दिया था, और वो कब नारा दिया था उसका भी थोड़ा सा एक प्रसंग आएगा। जब इन्होंने देखा कि अहिंसा महात्मा गांधी के द्वारा ऐसे प्रयासों से हमें शायद आजादी नहीं मिलेगी, तो इन्होंने धीरे धीरे, जो उस समय क्रांतिकारी थे हमारे चंद्रशेखर आजाद, उसके पार्टी में वो ज्वाइन हुए। उसके बाद इन्होंने नौजवान सभा, जो भी मैं बात बोल रहा, आप नौजवान हो, आप सभी नौजवान हैं, उस नौजवान सभा का संगठन किया, और उसमें एक ही बात रखी थी कि हमारी सभा में केवल और केवल वो व्यक्ति, वो लड़का, नौजवान भाग लेगा जो त्याग, तपस्या, सेवा और कष्टों को झेलने की ताकत रखता हो। ऐसा ही काम हमारे सुभाष चंद्र बोस ने भी किया था, तुम्हें पता हो। और उन्होंने फौज खड़ी की थी, आजाद हिंद फौज के नाम से। इन्होंने नौजवान सभा गठित की, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन इन्होंने बनाया, सोसाइटी इन्होंने बनाई। और कितनी उम्र थी? मात्र 17-18 साल। तो प्यारे बच्चों, ऐसे महान क्रांतिकारी, ऐसे बलिदानी, ऐसे क्रांतिकारी, ऐसे अभूतपूर्व कार्य करने वाले हम आज, यानी कि आज अंग्रेजों ने डर करके, घबरा करके इनको आज फांसी की सजा दे दी थी। 23 मार्च 1931 को। वो भी एक प्रसंग था। इन्होंने, हाँ भाई साहब बैठो, इन्होंने 2 साल जेल में रहे, लेकिन जेल में भी इन्होंने क्रांतिकारी कार्य किया, किताबें लिखी, पूरे हिंदुस्तान को जागृत किया जो सोया हुआ था। आज भी हिंदुस्तान सोया हुआ है प्यारे बच्चों। आज कुरीतियां हैं समाज में, बहुत कुरीति। आज भी हम कहें तो देश एक तरह से सोशल मीडिया का गुलाम हो चुका है। हम ग्रस्त हैं उसमें, मोबाइल में, फोन में ग्रस्त हैं। तो कहने का मतलब क्या, उस समय भी 2 साल उन्होंने डायरिया लिखी। जेल में अकेला नहीं बैठा, खाली नहीं बैठा, उन्होंने देश को जगाया। और उसी डर भाव से कई कई दिनों तक उन्होंने भूख हड़ताल भी की और चूल्हे हिला दी। ब्रिटिश हुकूमत को मजबूर कर दिया कि समय से पहले इनको फांसी दे दी जाए, नहीं तो और विद्रोह फैल जाएगा हिंदुस्तान के अंदर, जो काबू में नहीं आएगा। बेटा उस समय भी जब तीनों को फांसी दी जा रही थी, तो तीनों का चेहरा और उनके विचार सुनने लायक थे, देखने लायक थे। वो कहता पहली फांसी मैं लूंगा, वो कर नहीं, पहली फांसी मैं, राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह की बात कर रहा हूं मैं भी आपके सामने। वो हंस रहा है, एक महसूस कर रहा है कि भाई आप मेरे से पहले जा रहे हो। वो कहता नहीं, मुझे पहले जाना चाहिए। अंग्रेज इस बात को देखकर घबराए हुए थे। और जब चलते हैं तीनों, तो वो पंक्तियां गाते हैं, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। आज हम लोगों ने उसको टोन के अंदर भी लगा रखा है, फोन के अंदर भी अक्सर उनकी बातों को तरानों गाते हैं। आप जैसे बच्चों को लेकर के छोटे छोटे संगठन हमारे चल रहे हैं। अभी हम जिक्र कर रहे थे शाखा, एक संगठन हमारा आरएसएस की बात छोटी बात करता हूं, कोई परिचय नहीं है मेरा ऐसा। तो वहां इसमें यही सिखाया जाता है। वो बच्चे देश सेवा के गीत गाते हैं शाखाओं में, लाठी चलाना सीखते हैं, देश के प्रति अच्छे विचार रखते हैं, यही उनको सिखाया जाता है। और यही कार्य आपकी जय जवान अकेडमी करावरा में हमारे जो कोच साहिब है, भाई मनोज जी, भाई विजय जी, भाई तेजाराम जी, सुरेंद्र जी, संजीव जी, ये लगे रहते हैं। प्रमीत जी हमारे पीछे खड़े हैं, वो भी ग्राउंड में लड़कियों को चाहे लड़कों को कोचिंग देते हैं। रात देर तक लाइट की व्यवस्था यहाँ है। इस जय जवान अकेडमी में आप देख रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर हरा भरा ग्राउंड इन्होंने मेंटेन किया है। हमारे जो साथी है, युवा साथी, बहुत बढ़िया, एक सराहनीय प्रयास है। और आज इस अवसर पर साइकिल लेकर के देखो कितना बच्चों के अंदर, मैं मानता हूं कि भाव जाग रहे हैं देशभक्ति के। देशभक्ति का छोटा सा और मैं प्रकरण लूंगा, समय काफी हो गया है, कि देशभक्ति ये नहीं है कि आप सीमाओं पे जाके गोलियां चलाएं, तोप चलाएं, सेना भर्ती नहीं।
ये देशभक्ति नहीं है। देशभक्ति ये भी है, एक बार अपने जो कलाम जी से, कलाम कौन थे? देश के राष्ट्रपति हुए बेटा, अब्दुल कलाम की बात कर रहा हूं। उससे एक बिटिया ने पूछा जब वो राष्ट्रपति थे कि सर मैं देश सेवा करना चाहती हूं, तो कलाम जी ने हंसते हुए कहा था, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट की बात कर रहा हूं जो टेक्नोलॉजी के अंदर थे, आगे थे, उसकी सोच बताता हूं मैं। उन्होंने कहा बेटा आप देशभक्ति करना चाहते हैं तो आप अपने जीवन में एक पेड़ लगा दो और उसका जब तक बड़ा नहीं हो जाए उसकी देखभाल करो, वो एक देशभक्ति है। हमारे एनवायरमेंट को बचाने के लिए आज वो देशभक्ति है। तो प्यारे बच्चों, आप भी ऐसे महापुरुषों से, ऐसे क्रांतिकारी जो हमारे नेता रहे, बलिदानी जो रहे, त्याग की जो मूर्ति रहे, इन्होंने अपना सारा जीवन हंसते हंसते भारत माता की सेवा में लगा दिया। तो आज हम इनको सल्यूट करते हैं, नमन करते हैं इस मंच से। आप सभी इनको आज श्रद्धांजलि देने के लिए एक साइकिलिंग रेसिंग, एक बाइसिकलिंग जो रेस की यहाँ हमारे कोचों ने एक व्यवस्था की है। हमारे साथी भी आए हैं, हमारे गणमान्य भाई साहब बैठे हैं, नंबरदार जी खड़े हैं, भाई तेजाराम जी हैं, हमारी आदरणीय माता और बहनें हैं, चारों तरफ देखो बैठी हैं। ये भी इंतजार कर रही है कि कब हमारे बच्चे अपना अद्भुत साहस दिखाए, शौर्य दिखाए, और ये ऐसे क्षण हमारे लिए बहुत प्रेरणा का स्रोत रहेगा। तो मैं अब आगे की कार्रवाई के लिए मैं जो अपने कोच साहब है, मनोज जी हैं एंड नीरज भाई जी हैं, मिस्टर विजय जी हैं, उनको भाई तेजा जी आगे की जो रूपरेखा है बच्चों के लिए, एक क्या गाइडेंस इनके लिए, गाइडलाइन आप इनको शुरू करें कि खेल का समय लगभग हो गया है रेस का। इंकलाब! इंकलाब! भारत माता की! भारत माता की! बहुत सुंदर। आप सभी ने हमारे वीर सैनिकों को उनकी 95वीं पे जो शहीदी दिवस के ऊपर आपने उनको श्रद्धांजलि दी। यह देश, यह समाज हमेशा ऐसे वीरों को नमन करता रहेगा, और आप भी इनसे प्रेरणा लेके अपना कार्य, चाहे वो अध्ययन का है, खेलों का है, खेलों से भी आप में राष्ट्र भावना आए, ऐसी हमारी सोच है, ऐसा इनका प्रयास है। तो अभी बस बाइसिकलिंग रेस शुरू होने वाली है। आप अपनी यथास्थी, हाँ यस की बैठ जाए। 1 से 5वीं तक है ना, 1 से 5वीं तक साइकिल लेके उस साइड चले, कोई नहीं, पानी उस साइड चले। हाँ आपकी होगी। 1 से 5वीं तक, 1 से 5वीं तक कोई बच्चा सुन रहा है ना? सब बच्चे सुने, वहां लेके साइकिल चले, इस साइड अंकल की तरफ, जहां अंकल जा रहे हैं। बढ़िया।